सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भरत जी और भगवान श्री राम सम्मुख सम्मुख आमने सामने हैं और दोनों भाई भरत जी इस प्रकार कह रहे हैं, सानुज पठई मोहि बन कीजिए सबहि सनाथ, न तरु फेरी हैं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन को भेज दीजिए। इस प्रकार ऐसा निवेदन प्रभु श्री राम से भरत जी कर रहे हैं। अयोध्या लौटकर सबको आप सनाथ कीजिए, हे प्रभु आपसे निवेदन है। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ लक्ष्मण को और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को अयोध्या भेज दीजिए, मैं आपके साथ चलूं, मैं आपके साथ चलूं, ऐसा निर्णय कीजिए। इस प्रकार भरत जी निवेदन कर रहे हैं। न तरु जाई बन तीन भाई, बहुरी से सयतर घुराई, जहीं विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर की जी सोई। इस प्रकार ऐसा निवेदन भरत जी कर रहे हैं। अथवा हम तीनों भाई बन को चले जाएं, आप मां जानकी समेत अयोध्या वापस जाइए। हे रघुनाथ जी आप सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कार्य कीजिए। इस प्रकार ऐसे विनय भरत जी कर रहे हैं। देव दीन सब माइक आभार, मोरे नीति न धर्म विचार, कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, और रहत न आरत के चित चेतु। उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई, असमय अवगुण उदधिय गाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। हे देव आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया है। देव दीन सब मोहि भारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का विचार है, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। अपने स्वार्थ के लिए जो भी कह रहा हूँ अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ। वचन कहो वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई, असमय अवगुण उदधि गाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद सपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। उतर दे सुन स्वामी रजाई, उसे देखकर जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर देता है उसको देखकर लज्जा भी लजा जाती है। सो सेवक लख लाज लजाई, असमय अवगुण उदधिय गाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं, ऐसा भरत जी कह रहे हैं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं। हे प्रभु मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे मेरी सराहना ही करते जा रहे हैं। ऐसा वर्णन ऐसा भरत जी कर रहे हैं। अब कृपाल मोहि मत भावा, सुकुच स्वामी मन जाई न पावा, प्रभु पद सपथ
कहूँ सति भाऊ जग मंगल हित क्यों पाऊं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं। मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जही आय सुदेव। तो सिर धरि धरि करी सब मिटी अनट योरे, मिटी अनट योरे। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, हे प्रभु, ऐसा भरत जी कर रहे हैं, उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी, ऐसा भरत जी कर रहे हैं। भरत बचन सुन, भरत बचन सोच सुन सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। भरत बचन सोचे सुनी सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। भरत जी के पवित्र वचनों को सुनकर यहाँ देवता हर्षित हो रहे हैं। देवता सब हमेशा कान लगाए, हमेशा अपनी दृष्टि जमाए हुए सब देख रहे हैं और देवता सुनकर भरत के वचन को सुनकर देवता हर्षित हो रहे हैं। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अयोध्या निवासी असमंजस के वशीभूत हो जाते हैं। देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। इस प्रकार अयोध्यावासी सोच रहे, तपस्वी और वनवासी लोग राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित होते हैं। चुपई रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तई अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी एकदम शांत हैं, एकदम चुप ही रह जाते हैं। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। अब प्रभु की ऐसी स्थिति, एकदम शांत हैं, उनके शांत स्वभाव को देखकर, मौन होते देखकर सारी सभा में शोक छा जाता है। सारी सभा शोक की दस में हो जाती है। उसी समय जनक के दूत आते हैं। यह सुनकर जनक दूत तई अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। ऐसा सुनकर वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी उन्हें तुरंत बुलावा भेज दिया और तुरंत आने को कहा। कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर पूजी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। जनक के दूत उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को जब देखते हैं और साधु वेश में देखते हैं, उनका मुनियों सा वेश देखकर करे प्रणाम तिन राम निहारे, करे प्रणाम तिन राम निहारे। बेसु देख भय निपट दुखारे। मुनियों का वेश देखकर, मुनियों के वेश में जब भगवान श्री राम को वह लोग देखते हैं, दूत लोग बहुत ही दुखी हो रहे हैं। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार मुझे बताओ। राजा जनक जी कुशल से तो हैं, इस प्रकार दूतों से पूछ रहे हैं। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा। यह सुनकर, यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर दूत लोग
हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले हे स्वामी, आपका आपका आदर के साथ पूछना यही, हे गोसाई, इस प्रकार वह धन्य मानते हैं कि आप बड़े सम्मान आदर के साथ पूछे हैं। हे गोसाई, कुशल का कारण हो गया, कुशल का कारण हो गया, ऐसा तो लोग उत्तर दे रहे हैं। नाहित कुशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिलायवध विषेक ते जग सब भयो नाथ। मिथिलायवध विशेष ते जग सब भयो नाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चला गया, ऐसा उत्तर दे रहे हैं। दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यों तो सारा जगत ही अनाथ हो गया है, स्वामी के बिना असहाय हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं, ऐसा उत्तर दे रहे हैं। कौशलपति गंज सुन जन कौरा, भे सब लक सक बस बौरा। जहीं देखे ते समय विदेहु, नाम सत्यस लागन केहू। रानी को चाल सुनत नर पालय, सूजन कछु जस मनी बिनु ब्यालय। जरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। अयोध्यानाथ की दशरथ जी का स्मरण, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक के वशीभूत बावले हो गए और शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को, राजा जनक, विदेह नाम उन्हीं का है, राजा जनक को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है। देह की अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा, पर वह भी शोक के वशीभूत हो रही हैं। रानी को चाल सुनत नर पालय, सूजन कछु जस माने बिनु ब्यालय। भरत राज रघुवर बनवासु, अभा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर, रानी कैकेयी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी मन ही मन शर्मिंदा हो रहे हैं। उनकी करनी को सुनकर समझकर उनको कुछ सूझ नहीं पड़ता है, जैसे मण के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत का राज्याभिषेक और राम को वनवास, यह सुनकर मिथिलेश्वर जनकराज जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हो रहा है। निप बूझे बुद्ध सचिव समाजो, कहूं विचार उचित कायाजू। समुझी अवध असमंजस दो, चली की रही न कह कछु को। निपई धीर धरि हृदय विचारी, पठई अवध चतुर चरुचारी। योजी भरत सति भावुक भाऊ, आयु बेगिन होई लखाऊ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा है। राजा जनकराज जी अपने मंत्रियों से और विद्वानों से विचार विमर्श किया कि विचार कर मुझे बताइए, आज इस समय क्या करना हमको उचित होगा। इस प्रकार सलाह लेते हैं सलाहकारों से, अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। तब लिपई धीर धर हृदय विचारे, पठई अवध चतुर चरुचारी। बूझी भरत सति भावुक भाऊ, आयु बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, बड़े बड़े विद्वान सब सुनकर शांत रह जाते हैं, किसी ने कोई सुझाव नहीं बताया,
जब कोई किसी ने सम्मति नहीं दी तब राजा ने धैर्य का धर कर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचरों को, जासूसों को अयोध्या को भेजे हैं और उनसे यह कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, सद्भाव है या दुर्भाव है, बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता करके अपने गुप्तचरों को भेजे हैं कि यथार्थ पता कर मुझको शीघ्र वहां से जल्दी लौट कर आना, मुझे सब सूचना देना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे, ऐसे गुप्तचर भेजते हैं अयोध्या को। गई अवधचर भरत गति, बूझ देख करतूत, चले चित्रकूट भरतु, 4 चले तिरु। गुप्तचर, चारों गुप्तचर अयोध्या को गए हैं और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर, जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले हैं वही तिरहुत मिथिला को चल दिए हैं। इस प्रकार मिथिला को गुप्तचर लोग मिथिला को गए और सब वर्णन जो है जनक राज को बताते हैं। दूतन आय भरत कई करनी, जनक समाज तथा मति बरनी, मुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकलयत। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक राज जी को सब समाचार बताया। सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है गुप्तचरों ने। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच के वशीभूत हो जाते हैं, सुने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। धर धीरज करे भरत बढ़ाए, लिए सुभट साहनी बुलाई, घरपुर देश राखी रखवारे, है गई रथ बहुजान संवारे, घरी साध चले तत्काला, के विश्राम न मग मही पाला, भोरहिया जु नहाई प्रयागा, चले जमुना उतरनु सबुलागा। फिर जनक जी ने धैर्य धारण कर और भरत की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं को अपने साथ लेते हैं। अब साहनियों बुलाते हैं, घर नगर और देश में रक्षकों को रख कर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाते हैं। दुघरी साध चली तत्काला, के विश्राम न मग मही पाला, भोरहिया जो नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़ते हैं, उनके पास अब समय नहीं है और जैसे ही सुनते हैं थोड़ा सा तैयारी करके उसी समय तुरंत मुहूर्त देखकर तुरंत निकल पड़ते हैं। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया है और प्रातः सवेरे प्रयागराज में स्नान करते हैं। जब सब लोग जमुना जी उतरने लगते हैं, खबर लेन हम पठे नाथा, तीन कहियस महीनाय माथा, साथ किरात छ सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। अब हे नाथ, हमें खबर लेने के लिए भेजा है। ऐसा वह दूत लोग जो गुरु वशिष्ठ के पास आए हैं वह वर्णन कर रहे हैं कि जनक राज जी यमुना पार कर चुके हैं और यमुना पार करने के बाद हमको भेजे हैं। वह वे शीघ्र पीछे से आ ही रहे हैं। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया है और मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा किया है। सुनत जनक आगमन, सबु हर्षउ अवध समार। सुनत जनक आगमन, सबु हर्षउ अवध समार। रघुनंदन सकोच बड़, सोच विवश सुररात। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का
सारा समाज हर्षित हो जाता है, अयोध्यावासी सब हर्षित हो जाते हैं कि अब तो और भी दबाव बढ़ जाएगा। यदि जनकराज भी दबाव डाल देंगे तो राम को अयोध्या वापस चलना ही पड़ेगा, ऐसा अयोध्यावासी सोचने लगते हैं। श्री राम को बड़ा संकोच, और इधर प्रभु श्री राम संकुचित हो रहे हैं। रघुनंदन सकोच बढ़ सोच विवश सुरराज, और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से, देवराज इंद्र विशेष रूप से सोच के वशीभूत हो गए, क्योंकि इंद्र जी डर रहे हैं कि कहीं सब मिलकर श्री राम के ऊपर दबाव बनाकर अयोध्या वापस न लेके चले जाए, बना बनाया काम सब बिगड़ जाएगा, ऐसा देवराज इंद्र जी सोच रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे अच्छे वर्णन है जो हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की